पाकिस्तान के इतिहास में ना पहली बार ऐसा हुआ है। आईएसआई चीफ, ये चेहरा तो आपको याद ही होगा, बेचारे चाय पीते हुए कितने खुश नजर आ रहे थे, लेकिन इनके साथ क्या जनरल मुनीर ने बदला लेना शुरू कर दिया है। मुनीर ने जो सजा सुनाई है वो बड़ी खौफनाक है। हालांकि मुनीर भारत को लेकर भी बहुत कुछ बोल गए हैं, जानेंगे। इसी बीच भारत ने पकड़ा है पाकिस्तानी जहाज को, 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में कुछ एक देश ऐसे हैं, या फिर ये कहें कि कुछ ही देश ऐसे हैं जहां लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रहा है और सत्ता में शासन आ रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से उस देश की उन्नति भी हो रही है। जिसने अच्छा रास्ता पकड़ा वो अच्छे की तरफ चला गया। चाइना को लेकर आप चाहे जो भी कहें कि लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन चाइना ने रास्ता अपने लिए अच्छा पकड़ा, चाहे वो दूसरों के लिए खराब लगे, पड़ोसियों को खराब लगे, लेकिन खुद के लिए उसने अच्छा पकड़ा कि मुझे अपनी इकोनॉमी का विस्तार करना है। शुरू से ऐसे ऐसे नियम लगा दिए, विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं आएंगी, विदेशी कई सारे एप्लीकेशन को बैन कर रखा है। सिर्फ उद्योग को बढ़ाओ, अपने देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा लाओ, पैसा लाने के लिए तरकीबें लगाओ और इसके बाद दुनिया भर में चाइना का वर्चस्व फैलाओ। अगर उसके नजर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक देश अपने आप को शक्तिशाली बना रहा है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे कुछ लालच ज्यादा हो रहा है जो ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ? भारत और चाइना दोनों ने एक साथ रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। भारत ने अच्छा रास्ता पकड़ा और चाइना ने एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया है कि वहाँ कब किसके साथ क्या हो कहना मुश्किल है। ये जो बंदा था साल 2021 में बहुत खुश था, इसकी ये कॉफी पीती हुई तस्वीर अफगानिस्तान से बड़ी वायरल हुई थी। ये कौन थे? पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर थे, आईएसआई के चीफ रिटायर फैज हमीद, और इनको एक सीक्रेट एक्ट के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई है। ये पहली बार है जब आईएसआई के हेड रहे किसी अधिकारी को इस तरीके से सजा हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के काफी करीब रहे हैं और ये इनकी बहुत बड़ी गलती भी है, क्योंकि अभी राज किसका है? राज है असीम मुनीर का। असीम मुनीर मौजूदा सिस्टम को पसंद नहीं करता है। असीम मुनीर के मौजूदा सिस्टम को ये पसंद नहीं है। फैज साल 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल के एक होटल में चाय पीने के लिए चर्चा में रहे थे। फैज हमीद पहले DGISI रहने के अलावा पेशावर के कॉर्प्स कमांडर का पद भी संभाल चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने गुरुवार को कहा कि फैज के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए अगस्त 2024 में कार्रवाई शुरू की गई थी। यह प्रक्रिया 15 महीने तक चली, जिसमें फैज को दोषी पाया गया और इसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने 14 साल की सजा का ऐलान कर दिया। वैसे फैज के पास अपील का हक है, कानूनन सब कुछ दिया गया है, सब कुछ होगा, शांति पूर्वक होगा, इस तरीके में जनरल मुनीर चल रहे हैं। अब रही बात जनरल मुनीर क्या भारत के बारे में नहीं बोलेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान के पहले CDF बने हैं, कुछ न कुछ तो जरूर बोलेंगे और अब इन्होंने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस देश को आतंकियों को पालने वाला बताया जाता है, उसने भारत के ऊपर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। असीम मुनीर ने कहा कि आतंकवाद भारत की पहचान है, आतंकवाद पाकिस्तान का तरीका नहीं है, ये भारत का है। पाकिस्तान के पहले CDF असीम मुनीर ने ये बातें इस्लामाबाद में कही हैं और पाकिस्तानी CDF का कहना है कि पाकिस्तान छिपकर काम नहीं करता है। कहा कि देश अपने दुश्मनों को सीधे चुनौती देता है। इस दौरान असीम मुनीर ने पाकिस्तान को इस्लामिक बुनियाद पर बना देश बताया। इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय शक्ति विभाजन के बजाय एकता, ज्ञान और कड़ी मेहनत से बनती है। पाकिस्तान सऊदी समझौते को ऐतिहासिक कहा और इस बीच इन्होंने जिहाद का भी जिक्र किया। भारत को लेकर असीम मुनीर के नजरिए को देखते हुए भारत के कई एक्सपर्ट सलाह भी दे रहे हैं, जैसे कि जनरल वेद प्रकाश मल्लिक। ये पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है, इसलिए इनके द्वारा दिया गया जो विचार है वो बहुत ध्यान देने योग्य है। अब इन्होंने क्या कहा है? वेद प्रकाश मल्लिक ने कहा कि असीम मुनीर में तानाशाह जियाउल हक
और जनरल परवेज मुशर्रफ की विचारधारा है। ये एंटी इंडिया और एंटी हिंदू विचारधारा का आदमी है। इमरान खान का उदाहरण हमारे सामने है कि ये काफी क्रूर शख्स है और ये बेदर्द होकर इमरान खान से बदला ले रहा है। ऐसे शख्स से डील करने के लिए भारत को सतर्क रहना होगा, आंतरिक तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो वेद प्रकाश मल्लिक ने दिया है। अपने बयानों में बहुत सारी बातें ये कह चुके हैं। अब भारत के पास इसका क्या इलाज है? तो भारत ने अपनी तैयारियां शुरू रखी है, लेकिन असीम मुनीर के आने के बाद अब ये विवाद कभी भी बड़ा भी रूप ले सकता है, ये बातें भी कही जा रही है। हालांकि इसी बीच 10 दिसंबर को भारत के कोस्ट गार्ड ने एक पाकिस्तानी जहाज को पकड़ा है। दरअसल एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। दरअसल ये पाकिस्तानी नाव वैसे तो बताया जा रहा है मछली पकड़ने वाला जहाज है। उसके 11 चालक दल के सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना गुजरात के कच्छ जिले के पास अरब सागर में हुई है, जहां नाव भारत के समुद्री सीमा के अंदर पाई गई। गिरफ्तार किए गए सभी 11 पाकिस्तानी नागरिकों को आगे की जांच के लिए गुजरात के पुलिस को सौंप दिया गया है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जो भारत के कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी भी की गई है। लेकिन ये जो समस्या है, ये समस्या इसलिए भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि ये जो इलाका है, जिस इलाके में ये एक्शन हुआ है वो है सरक्रीक का इलाका। सरक्रीक में कई बार चूंकि जो सीमाएं हैं वो ठीक से नहीं हैं, इस वजह से मछुआरे अक्सर अनजाने में भी सीमा पार कर जाते हैं। इससे न केवल मछली संसाधनों का अवैध दोहन होता है बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ जाता है। पाकिस्तानी पक्ष अक्सर दावा करता है कि भारतीय मछुआरे उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में घुसपैठ करते हैं, जबकि भारत पाकिस्तानी नावों की घुसपैठ को लेकर कहता है। इस कार्रवाई में भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होती है, लेकिन मछुआरों की गिरफ्तारी से दोनों देशों के बीच में मानवीय मुद्दे भी उठते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ये मछुआरे दोनों ही तरफ में पकड़े गए, काफी लंबे अरसे तक अपने परिवार से दूर रहे। अब कार्रवाइयां चलेगी, कानूनन कार्रवाइयों के बाद वापस आएंगे। लेकिन सरक्रीक का इलाका जो हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा वैसे भी न्यूज में रहा है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं तनाव का कारण बन सकती हैं। खैर, अब आगे देखना होगा आगे आगे क्या होता है, क्योंकि ये घटनाएं भारत के लिए एक संकेत भी हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि जेईएम और एलईटी लश्कर तैयबा ये भारत में किसी अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं और कई सारे टेरर ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। तो भारत को अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पहलगाम के बाद वैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत ज्यादा सतर्क मोड में हैं, पर अब और भी ज्यादा सतर्क होना होगा। वैसे मुनीर ने आईएसआई चीफ के बाद अब क्या इमरान खान को निशाने पे लेने का मन बनाया है, क्योंकि आने वाले दिनों में इमरान खान को लेकर भी कुछ न कुछ खबरें सुनने को मिल सकती हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।